जय हिंद। ये है पाकिस्तान का सुवर मुनीर, बोल सकते हो कि वहाँ का आर्मी चीफ जनरल। ठीक है। इसका ऐसा कहना है ना कि जो बेसिकली कुछ दिन से इन्होंने एक वर्ड बोला कि वी आर डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज। तो उन वो बार बार एक थ्योरी के बारे में बार बार कह रहे थे और वो था टू नेशन थ्योरी। तो चलो आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि आखिर ये टू नेशन थ्योरी क्या है और इसके बारे में जिन्ना का क्या रोल रहा। सब के बारे में आज हम लोग पूरा इतिहास खंगालने वाले हैं। ठीक है। तो चलो इस सुअर का जो है ना एक मुंह तोड़ जवाब देते हैं। ठीक है। चलो समझते हैं टू नेशन थ्योरी के बारे में। तो क्या था टू नेशन थ्योरी, मैं एक बार यहाँ पे ब्रीफ में समझाऊं तो ये है पूरा ब्रिटिश इंडिया। ये कब का, 1947 से पहले का जो इंडिया था वो था ब्रिटिश इंडिया। इसमें बोल सकते हो कि पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है, इंडिया, बांग्लादेश और म्यांमार भी, ये बहुत सारे कंट्री, श्रीलंका भी। तो ये जो बहुत सारे कंट्रीज थे वो एक कंट्री हुआ करता था जिसको हम लोग कहते थे ब्रिटिश इंडिया। तो इनके बेसिस पे, यानी ये थ्योरी के बेसिस पे ये थ्योरी था कि जो हिंदू और मुस्लिम है ना इस वाले एरिया में वो मतलब मेजोरिटी में है। मतलब बोला जाए तो मेजोरिटी में यहाँ पे हिंदूज थे और उसके बाद अगला कोई कम्युनिटी था जो कि मेजोरिटी में था, तो वो था मुस्लिम। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो हिंदू और मुस्लिम क्या है, दो अलग कम्युनिटी है। क्या है? दो अलग कम्युनिटी, सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस कम्युनिटी नहीं है। इन्हें दो अलग सेपरेट नेशन की दर्जा दी जाए। तो दर्जा किसके बेसिस पे मिलना चाहिए? तो इनको रिलीजन के बेसिस पे मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो है मतलब ये जो मुस्लिम्स हैं वो हिंदू से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। रिलीजन के बेसिस पे डिफरेंट है, उनका कल्चर के बेसिस पे डिफरेंट है, उनका वैल्यूज़ डिफरेंट है, उनका सोशल कस्टम तक डिफरेंट है, और यहाँ तक कि जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स भी है ना वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। इसीलिए उन्होंने ऐसा डिमांड किया कि जितने भी मुस्लिम है ना उनका एक सेपरेट होमलैंड होना चाहिए, एक अलग देश होना चाहिए जहाँ पे वो अपने रिलीजन और अपने ट्रेडिशन के बेसिस पे रह सके। मतलब बेसिकली ये जो पूरा कंट्री था उसे इन्होंने डिवाइड करने का प्रस्ताव रखा। तो ये जो टू नेशन थ्योरी है उसमें यही कहा गया है कि जो मुस्लिम्स थे और हिंदू हैं वो बहुत एक दूसरे से डिफरेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा अंतर है। और इसी बात का जो ये जो चीफ जनरल था, क्या नाम था इसका, आसिम मुनीर, मेरा मतलब कि सुवर मुनीर, इसका ये कहना था कि जो इंडिया है ना वो वहाँ के जो हिंदूज है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। तो उसने बार बार इसी थ्योरी का नाम क्यों लिया? क्योंकि इस थ्योरी का क्लियर मेंशन ही यही है कि जो हिंदूज हैं और मुस्लिम्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। उनका कस्टम अलग है, उनका बोल सकते हो कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अलग है, सब कुछ अलग है। इसीलिए इन दोनों को एक सेपरेट नेशन मिलना चाहिए। चलो समझते हैं ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द आइडिया, मतलब इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये सर सैयद अहमद खान कौन है, ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। तो अर्ली रूट्स समझते हैं। तो ये जो आदमी आपको फोटो में दिख रहा है ना, यही इस टू नेशन को डिवाइड करने का सबसे बड़ा क्रेडिट अगर किसी को जाता होगा ना, इसी सुअर को जाता है। चलो समझो बातों को। ये जो थ्योरी था वो लगभग 19th सेंचुरी के आसपास में आ रहा था। तो इनका ऐसा कहना था ना कि हिंदू और मुस्लिम जो है ना वो कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। आज देखो, आज पाकिस्तान में हिंदू और मुस्लिम बहुत डिफरेंट है। कहाँ पे 15 से 16% था वहाँ का पॉपुलेशन, आज घट के 1 से 2% हो गया। लेकिन यहाँ का इंडिया का मेजोरिटी में जो है हम लोग हिंदू, वो घट रहे हैं और मुस्लिम का पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। तो इनका ऐसा कहना था ना कि जो हिंदू और मुस्लिम है वो दो कम्युनिटीज है और वो कभी भी एक साथ नहीं रह सकते, शांति से एक साथ नहीं रह सकते। क्योंकि यहाँ पे जो डेमोग्राफिक डिवीजन है, मतलब कह सकते हो कि यहाँ पे जो मेजोरिटी में है वो हिंदू है, और हिंदू एक टाइप से बोल सकते हो कि मुस्लिम को शांति से रहने नहीं देंगे। तो इनका ये कहना था। अरे गधे, तुमको क्या बताएं रे सुअर कि आज यहाँ पे मुस्लिम बहुत शांति से रह रहे हैं और तुम्हारे यहाँ का देख लो थोड़ा सा। इनका तर्क बहुत खतरनाक वाला था। इनका तर्क था कि जो हिंदू और मुस्लिम है ना वो एक दूसरे का ब्यूटीफुल ब्राइड जो होती है ना, मतलब कि जो दुल्हन होती है उनकी आंखों की तरह है। मतलब कि अगर एक लड़की है, ब्राइड है, तो उसकी जो दो आंखें होंगी ना वो एक हिंदू है और एक मुस्लिम है। अगर इसमें से कोई एक बड़ा हुआ, चाहे तो एक बहुत बड़ा हो गया एक छोटा हो गया, यानी बेसिकली यहाँ पे पॉपुलेशन की बातें की जा रही है, तो वो पूरा उसके जो ब्यूटी है ना उसको स्पॉइल कर देती है।
मतलब बेसिकली यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अगर कोई एक कम्युनिटी बहुत ज़्यादा ग्रेट हो गई तो वो जो खूबसूरत दुल्हन थी, उसका जो दुल्हन का जो आंखें है ना, वो बहुत ज़्यादा डट्टी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फेस डट्टी हो जाएगा। लेकिन बाद में फिर वो अपना टोन जो है ना धीरे धीरे चेंज करने लगे और इसको तो जोर डालने लगे कि हमें एक सेपरेट नेशन चाहिए। पहले तो उनका सिर्फ सिंपल स्टैंड था कि ये जो हिंदू और मुस्लिम है वो एक बोल सकते हो कि डिफरेंट है, ठीक है। अगर एक ज़्यादा हुए एक कम हुए तो पूरा ब्यूटी खराब हो जाएगा इंडिया का। दूसरी बात कि फिर बाद में अपना टोन चेंज किया और ये एकदम बोल सकते हो कि इंडिया का जो पार्टीशन है उस पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया। अब देखो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ने लगा ना, तो अब फॉर्मेशन हुआ इंडिया का सबसे बड़ा पार्टी का 1885 में, जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको आज हम लोग आईएनसी कहते हैं। अब देखो ये जो पार्टी जब फॉर्मेशन हुआ ना, तो इन लोगों ने, ये जो आदमी था इसका क्या नाम था, आप बोल सकते हो कि सर सैयद अहमद खान, इसका ऐसा कहना था और इसके लोगों का ऐसा सोचना था कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, वो एक हिंदुओं की पार्टी है। किसकी पार्टी है? हिंदुओं का। और ये तो बोल सकते हो कि थोड़ा सा अनडिस्टर्ब फील करने लगे पूरे कंट्री में। तो इसका कॉपी करते हुए उन्होंने 906 में, मतलब कि 1906 में उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन कर दिया। सोचो सोचो, उनको ये फील हो रहा है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो किस लिए बना था, बोल सकते हो कि अंग्रेजों से लड़ने के लिए बनाया गया था। लेकिन इनका ऐसा मानसिकता था, इनका ऐसा सोचना था कि ये जो हम लोग फॉर्मेशन, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ, ये तो हिंदुओं को बढ़ावा देने के लिए फॉर्मेशन हुआ। तो इसके काउंटर में इन्होंने फॉर्मेशन किया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 1906 में, ताकि वो सेफ गार्ड कर सके मुस्लिम का जो इंटरेस्ट है उसको। बताओ यार क्या क्या बात चल रही है। उसके बाद क्या हुआ कि 1916 में आप बोल सकते हो कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक साथ लाने का कोशिश किया गया बाय द लखनऊ पैक्ट, ठीक है। 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ, जिसमें कि बोल सकते हो कि हिंदू और मुस्लिम को साथ लाने की कोशिश की गई, बट ये काम भी नाकाम रहा। अब देखो सिर्फ इनकी गलती नहीं है, ब्रिटिशर्स भी कम नहीं थे। उन्होंने क्या किया कि वो एक रूल अप्लाई कर रहे थे, डिवाइड एंड रूल, यानी कि बांट दो फिर राज करो। तो बांट किसके बेसिस पे रहे थे? बोल सकते हो कि कम्युनलिज्म के बेसिस पे बांट रहे थे, धर्म के बेसिस पे बांट रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने अब क्या करना स्टार्ट कर दिया, पूरे कंट्री को डिवाइड एंड रूल के लॉ के अकॉर्डिंग पूरे देश को में दंगा करवाने लगे, ठीक है ना, ताकि वो क्या कर सकते, अपना जो पावर है ना उसको मेंटेन कर सके, अपने कंट्रोल्स को मेंटेन कर सके। और बार बार वो लोग हाईलाइट करते थे रिलीजियस डिफरेंसेस को, मतलब कह सकते हो कि बार बार कंट्री में ऐसा दिखाने की कोशिश करते थे कि यहाँ तो मुस्लिम सेफ नहीं है, यहाँ तो हिंदू ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है। तो ब्रिटिशर भी कुछ कम नहीं थे, वो लोग भी बहुत हरामी टाइप के इंसान थे, ठीक है ना। तो ब्रिटिशर के द्वारा एक बहुत बड़ा, मतलब बोल सकते हो कि एक काम किया गया, एक बोल सकते हो कि पार्टीशन किया गया, जो कि था द इवेंट लाइक पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल का विभाजन, जो कि 1905 में हुआ था। इससे बड़ा मतलब डिवाइड एंड रूल ब्रिटिशर के द्वारा इंडिया को कभी भी नहीं दिया गया था। मतलब ये बोल सकते हो कि, मतलब कि बोल सकते हो कि पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया। इसके बारे में ना मैं एक अलग सा डिवीजन, मतलब कि एक अलग डेडिकेटेड वीडियो में लेके आऊँगा, अगर आप लोग का डिमांड हुआ तो। पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में बहुत ही आप डिटेलिंग में बताऊँगा अगर आपका रिक्वेस्ट आई तो। खैर फिलहाल समझते हैं। तो इन्होंने क्या किया, पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दिया। अब बंगाल का पार्टीशन जब हुआ ना, तो बोल सकते हो कि पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम चल रहा था और किसी चीज़ की बातें नहीं हो रही थी, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था ना, तो क्या हुआ कि यहाँ पे अब उनका लीडर, यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो लीडर है उस टाइम पे बने मोहम्मद अली जिन्ना। अब जानते हैं इनको फाउंडिंग फादर माना जाता है खंगालिस्तान का, ठीक है। तो उस टाइम पे एक बोल सकते हैं कि रिजोल्यूशन आया था, जिसको हम लोग कहते हैं कि लाहौर रिजोल्यूशन। देखो जब धीरे धीरे पता चलने लगा कि अब बस ब्रिटिशर हटने वाले हैं, तो ये लोग एक रिजोल्यूशन ला रहे थे 1940 में, जिसे कहा जाता है, आप बोल सकते हो कि लाहौर रिजोल्यूशन। इसके रिजोल्यूशन में क्या था कि ये जो रिजोल्यूशन था वो 23 मार्च 1940 को पास किया गया। और ऐसा कहा गया, इसमें ऐसा डिमांड किया गया कि मुस्लिम आर नॉट अ माइनॉरिटी, मुस्लिम सिर्फ एक माइनॉरिटी नहीं है, बल्कि उनको एक सेपरेट नेशन की ज़रूरत है। तो समझ रहे हो ना कि ये पूरा जो
टू नेशन थ्योरी है, ये सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ पे डिपेंडेंट है कि वी आर डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज और हमें एक अलग नेशन चाहिए। तो आज की जो टाइम पे बोला जाता है ना कि नहीं यार हमारे यहाँ पे ऐसे सुख शांति होनी चाहिए, मुस्लिम को नहीं टारगेट करना चाहिए, वैसे करना नहीं चाहिए क्योंकि जो यहाँ के हैं वो अपने भाई बंधु हैं, उनके साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जो चले गए ना उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो वही है कि दे शुड हैव देयर ऑन होमलैंड, उनका एक खुद का घर होना चाहिए, मतलब कि खुद का एक कंट्री होनी चाहिए इन द मुस्लिम मेजोरिटी एरिया ऑफ इंडिया। जहाँ जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है वहाँ वहाँ इंडिया को पार्टीशन करना चाहिए और वहाँ पे बोल सकते हो कि आप एक अलग देश बनाना चाहिए। तो इनका ये जो लाहौर रिजोल्यूशन था 1940 को 23 मार्च 1940 को ये पास हुआ था, जिसको हम लोग लाहौर रिजोल्यूशन कहते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि पूरे इंडिया को, जैसे कि अगर मैप पेस्ट करूं तो आप इस मैप को देख सकते हो कि ये था ब्रिटिश इंडिया। तो यहाँ पे बहुत जगह ऐसा था ना जहाँ पे मुस्लिम पूरा फुल पॉपुलेशन में रहे थे, मेजोरिटी में रह रहे थे कुछ कुछ एरिया में, जैसे कि ये कंप्लीट एरिया में जो कि आज पाकिस्तान है, कह सकते हो कि ये ऊपर कश्मीर में, यहाँ पे कह सकते हो कि ये जो बंगाल का एरिया था यहाँ पे, फिर आप कह सकते हो कि यहाँ जो आज जो हैदराबाद है वहाँ का एरिया में। तो बोल सकते हो कि बेसिकली कुछ कुछ ऐसे एरियाज थे, टारगेटेड एरिया थे जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी में रहे थे। तो इनका ऐसा कहना था कि लाहौर रिजोल्यूशन में ऐसा कहना था कि ये सारे जगह को काट दिया जाए और ये इसे एक अलग देश बनाया जाए। आई एम रियली सॉरी। खैर देखते हैं तो मोहम्मद अली जिन्ना का क्या रोल था। मैंने बताया ना स्टार्टिंग में कि मैं इसके बारे में समझाऊंगा कि आखिर मोहम्मद अली जिन्ना का रोल क्या था। तो जो सैयद का थ्योरी था उसको उन्होंने बहुत प्रमोट किया, जो कि था बोल सकते हैं कि टू नेशन थ्योरी। तो उन्होंने ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि जो हिंदू और मुस्लिम्स है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, उनकी फ़िलॉसफीज़ अलग है, उनका सोशल कस्टम अलग है, रहने का तरीका अलग है, वो पढ़ते अलग हैं, वो हिंदी पढ़ते हैं, हम उर्दू पढ़ते हैं, उनका नियम अलग है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट बोल सकते हो कि इस्लामिक रूल्स है, उनके यहाँ पे अलग रूल्स चलते हैं। तो रूल्स अलग है, रिलीजन अलग है, फिलॉसफीज अलग है, सोशल कस्टम अलग है, लॉज अलग है। इसी वजह से हमें उन्होंने टू नेशन थ्योरी का प्रमोट किया, बहुत ज़्यादा प्रमोट किया उस टाइम पे। और उस टाइम पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उनका सिर्फ एक मोटिव था, देश को आज़ाद कराना है। और सोचो एक साइड आपका एक जो पार्टी है वो ये सोच रही है कि देश को कैसे आज़ाद कराया जाए, और एक पार्टी आपकी सोच रही है कि इंडिया को कैसे आप बोल सकते हो कि अलग कंट्री बनाई जाए। तो सोच सकते हो कि इनकी सोच तब भी घटिया थी, इनकी सोच आज भी घटिया है। उनका ऐसा कहना था कि अगर दोनों ना एक साथ में रहेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होगी, लड़ाई होगी, और यहाँ तक कि मुस्लिम को बहुत ज़्यादा दबाया जाएगा। तो आज तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है, अपोजिट होता है पूरा। तो वही बात है। अब देखो इसका रिजल्ट क्या हुआ, टू नेशन थ्योरी का पार्टीशन हो गया, हमारे देश के दो टुकड़े हो गए। बहुत बुरा लगा, सच बता रहा हूँ, दिल रो जाता है कभी कभी देखता हूँ तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ 1947 में बेस्ड ऑन द रिलीजन। तो जो जो हिंदू थे वो इधर आ गए और जो नहीं थे वो उधर चले गए, मतलब बेसिकली बॉर्डर के आर पार चले गए। इस थ्योरी का मोटिव ही यही था कि जो ब्रिटिश इंडिया है ना उसको पार्टीशन कर देना है, और वो हो भी गया 1947 में। अब देखो इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट हुआ पाकिस्तान का क्रिएशन। अब देखो मैं अगर मैप को पेस्ट करूं तो देख सकते हो कि यहाँ पे क्रिएशन हुआ एक कंट्री का, जिसे हम लोग कहते हैं, आप बोल सकते हो कि देखो मैप गलत बना होगा तो नो डाउट आप समझ लेना कि मैं वैसा कुछ सोच नहीं रखता हूँ। तो देखो यहाँ पे बनाया गया पाकिस्तान, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं वेस्ट पाकिस्तान बनाया गया, और यहाँ पे क्रिएशन हुई ईस्ट पाकिस्तान का, जिसको हम लोग बोलते हैं बांग्लादेश। तो दो क्रिएशन हुई, और ये जो बीच में रह गया इसे हम लोग कहे इंडिया, ठीक है ना। तो पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ जो कि अपने बोल सकते हो कि मुस्लिम के वजह से बनाया गया, बोल सकते हो कि एक मुस्लिम नेशन बनाया गया। लेकिन जो इंडिया है ना उन्होंने हिंदू नेशन नहीं बनाया, उन्होंने एक सेकुलर नेशन बनाया जहां पे हिंदू मेजोरिटी में थे। सोचो अगर उस टाइम पे बना दिया जाता ये हिंदू राष्ट्र तो कोई अपोज करना नहीं आता, लेकिन हम लोगों ने क्या चुना, हमने चुना आप सेकुलर नेशन वाला चीज़ थ्योरी को। इसका दर्द भी हमें मिलना था और वो मिला भी। बहुत सारे कम्युनल वायलेंस हुआ बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ के लोग जो थे ना, पंजाब का लोग जब इधर जाने लगे जो कि मुस्लिम थे, तो उधर वाले यहाँ के जो हिंदू हैं उनको मार मार के इधर भेजने लगे। पूरा ट्रेन पे लाश भरी हुई थी।
सोचो, बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ, लोगों की घर से दूसरे घर चले गए और बहुत सारे लोगों की जान चली गई। तो सिर्फ एक थ्योरी, दैट इज़ बोल सकते हैं कि टू नेशन थ्योरी। अब इसका क्रिटिसिज्म भी देख लेते हैं। तो इसका बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ। तो पहला कि देखो, इन लोगों ने कहा था कि नहीं, हम लोग एक ऐसा देश बनाएंगे जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी में होंगे। तो भैया सारे मुस्लिम को ले जाओ ना। इन्होंने आधे मुस्लिम तो यहीं छोड़ दिए। मैनी मुस्लिम रिमेंड इन इंडिया, बहुत सारे इंडिया में रह गए। अब वो जो है ना, इस बात को चैलेंज करता है कि आपने तो बोला था कि हम जो हैं वो क्रिएट कर रहे हैं कि मुस्लिम के बेसिस पे कंट्री, लेकिन आपने तो सेपरेट कंट्री भी क्रिएट कर दिया और यहाँ पे जो मुस्लिम थे वो भी रह गए। तो मतलब बेसिकली ये जो चीज़ें हैं ना, मतलब कह सकते हो कि कितना, सोचो ना यार लॉजिकली, कितना गंदा वाला चीज़ था। अब देखो, कुछ लीडर्स थे जैसे कि महात्मा गांधी और कुछ मुस्लिम लीडर्स भी थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। जैसे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन्होंने अपोज किया और उन्होंने कहा कि ये जो है कहीं ना कहीं देश को बांटने की सिर्फ एक साजिश है और कुछ नहीं है। इनका ऐसा बिलीव था कि ये जो नेशनलिज्म का हो रहा है, वहाँ पे सब लोग एक साथ रह सकते हैं और बहुत ही शांति से रह सकते हैं। ये जो थ्योरी है ये सबसे बात की बेकार थ्योरी है। कंक्लूड किया था देख सकते हैं हम, जितना मैंने बताया बहुत ही डिटेल में बताया। तो टू नेशन थ्योरी प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल फॉर पॉलिटिक्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया। मतलब कह सकते हो कि जो ब्रिटिश इंडिया का जो था, पूरा ब्रिटिश इंडिया, उसमें बहुत बड़ा पॉलिटिकल रोल रहा टू नेशन थ्योरी का, मतलब तोड़ने का बहुत बड़ा। रिजल्ट क्या हुई? क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान हो गया, ठीक है। और इसका ना आज भी बहुत ज़्यादा डिबेट होता है इंडिया में। कहा जाता है कि जब टू नेशन थ्योरी था, उन्होंने जब कम्युनिटी के बेसिस पे कंट्री ही बना दिया, तो सारे को भेजना चाहिए था यार, क्यों एक दो को छोड़े? और आज उसके वजह से लड़ाई झगड़ी होती है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये था आपका टू नेशन थ्योरी। थैंक यू फ्रॉम यूपीएससी मैक्स, प्रशांत कुमार पांडे।